नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं आपको जल के बारे में बताऊंगा कि जल हमारे दैनिक जीवन का यूज होने वाला पदार्थ है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और इसकी केमिस्ट्री को के बारे में कैसे जाने, डेली यूज में है लेकिन इसके बारे में ही हमें जानकारी नहीं हो पाती है। देखिए आप यहाँ पर क्या है कि ये जो जल है ये 2 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 ही होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये कैसे बनता है, इसका बनना हम जान लेते हैं। हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन आपका 1 रहेगा और इस हाइड्रोजन की संयोजकता 2 रहेगी। दोनों 1-1 लिया गया है। ऑक्सीजन की संयोजकता 1 होती है क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके 2 हो सकते हैं, या ये अपना त्याग दे तब भी इसके 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जो है इसके 2 हो जाएं, ये दोनों ही। इसीलिए जो है आवर्त सारणी में जैसे श्री कृष्ण भगवान थे तो महाभारत के युद्ध में वो अपनी पूरी सेना को उन्हें कौरवों को दे दिया था और खुद पांडवों की तरफ थे। उसी तरह हाइड्रोजन भी है, श्री कृष्ण की तरह पूरे आवर्त सारणी में है। ये प्लस गुण भी शो करता है और यानी कि ये पॉजिटिव में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन, जैसे H+ को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ध्यान दीजिए, और H- को हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्राइड आयन जो होता है वो हाइलोजन परिवार, क्लोरीन फ्लोरीन वाले परिवार इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसका तिरछा गुणा कर लीजिए। इस तिरछा गुणा से क्या होगा, आपका H2O 1 मिलेगा। मैंने बताया है 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका H2O हो जाएगा। ये आप बेसिक्स में बता रहा था कि ये कैसे H2O बना, संयोजकता के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसकी परमाणु क्रमांक 1 और इसका ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। वैसे इसका 1s1 होगा, 1s1। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p4 होगा। क्या होगा, 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आगे बताएंगे। अब यहाँ पर हमारा बताने का उद्देश्य है, जब जल आपको यूज करते हैं डेली तो उसको देखकर क्या सोचें कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री प्रैक्टिकली आ जाए। देखिए, जब आप किताब उठाकर किताब को पढ़ने जाते हैं तो उससे तब तो इस तरह तो सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको आगे जाना है तो आपको इन सारी भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, और जब तक आप भीड़ से अलग काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मन चाही चीज़ नहीं मिलेगी। तो आइए बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको H2O के बारे में बताया, जैसे आपने 1 गिलास पानी ले लिया, आप पानी पी ले रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मस्तिष्क हमारा पूरे 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। एक 24 घंटे दिन में, इसमें से 36,000 खराब विचार आते हैं, ये नेचुरल है। अब वो 24,000 में विचार पॉजिटिव भी आते हैं, आप कैच पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह जैसे आप पानी यूज कर रहे हैं तो ये H2O है भाई साहब, ये H2O है। अब इसके डिटेल में आप चलिए, देखिए ये 1 ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। सिंपली इसको जब ओपन करेंगे तो HOH के रूप में ये हो सकता है। यानी कि हम अगर H2O का ठीक से अध्ययन कर लें तो धरती पर उपस्थित 75% चीज, पूरी धरती का 75% आप अध्ययन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल वाटर है। सोचिए, अगर केवल 1 मॉलिक्यूल का आप अध्ययन कर लें, आप जानते हैं पूरी धरती जो है उसमें
75% पानी है और 1-2% धरती जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर पानी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस तत्व की बारीकी को देखिए, ये इतनी मात्रा में ये धरती पर क्यों पाया जाता है ये भी यहीं से स्पष्ट होगा। देखिए इसके जो बाहरी कोश हैं इसमें भैया जो है इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन भाई साहब के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि 1-1 का इसमें साझा हो जाता है, 1-1 का साझा। देखिए साझेदारी का मतलब होता है रिश्तेदारी, और आप जानते हैं रिश्तेदारी भैया नौता आकारी पूड़ी उड़ी खवाए के रिश्तेदारी बनती है। अब वैसे रिश्तेदारी का है ना बिरादी वाले मन में न करिए, कहें जब तक पूड़ी न खवा दें मन में न करो। तो वही ये जो है सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंध के साथ साथ ये आयनाइज्ड भी होते हैं, यानी कि पूरी बंधे तो रहेंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं बंधे रहेंगे, थोड़ा फ्री भी रहेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी घुला सके। इसीलिए जो जल है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें घुल जाती हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं इसमें। देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये इसके 2-2 भाई मैंने बताया इस चीज़ को हमेशा जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। जैसे हर पढ़ने वाला नौकरी पाना चाहता है, अच्छा भविष्य बनाना चाहता है, ठीक है, हर बिजनेस वाला सफलता चाहता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको पूरा करना चाहता है। उस तरह तत्वों का काम है कि वो अष्टक को प्राप्त करें। अष्टक उनके लिए अस्थाई व्यवस्था है। हर माता पिता अगर उसका बच्चा युवक या युवती हो चुका 18 से 25 साल है तो वो शादी करके अपने काम की अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है कि जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा कर सकें। उसी तरह तत्वों की भी अपनी केमिकल जिम्मेदारियां हैं कि भाई केमिकली हम संतुष्ट कैसे हों, इनको पैसा कौड़ी बैंक बैलेंस से कुछ मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या हुआ, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपनी संयोजकता को पूरा कर लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, ये भी 2 संयोजकता इनकी पूरी। अब बचे ऑक्सीजन भाई साहब, ऑक्सीजन ने क्या किया, इन दोनों को भी साझेदारी में ले लिया। अब जब ये इन दोनों में साझेदारी को ले लिए तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इनके भी 8 पूरे हो गए, इनके भी 2 पूरे हो गए और इनके भी 2 पूरे हो गए। देखिए दोनों बंधन बंधा, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में शादी ब्याह का मौसम ख़त्म हुआ है। उसमें क्या होता, 2 अलग अलग लोगों के परिवारों के बीच में संबंध बनते हैं। और होता क्या है, होता ये है कि जो दोनों परिवार के घर में पैसे इकट्ठा के उसको खूब खर्चा किया जाता है। अर्थात पैसा एक एनर्जी है। अगर केमिकल ही रूप में देखेंगे तो इन बंधों को बनने में एनर्जी लगती है। जब धरती का विकास हो रहा था, शरीर सूर्य से धरती अलग हुई थी, टेम्परेचर कम हुआ था, धीरे धीरे जब इतना कम हुआ था वाष्प बनी, वाष्प जब और ठंडी हुई तो बहुत बारिश हुई, उस बारिश से समुद्र बना, उस बारिश से जो है पूरे समंदर भर गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी एनर्जी थी। उसी तरह जैसे मैंने आपको समाज में बताया कि जो बैंक बैलेंस रहता है उसे दिल खोल के खर्च किया जाता है, पनीर पे, शाही पनीर पर और मिठाई पर, उसी में कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं हमको मिला ही नहीं। तो आइए यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ देखिए भाई, देखिए हल्के में इसको क्यों, क्योंकि इसको मैं स्पेशली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जीवन का एक अंग है। प्रतिदिन यूज करते हैं, जब से पैदा हुए हों, जब तक जिंदा नहीं है तब तक यूज करेंगे, ठीक है। और जब आप मर जाएंगे तब भी लोग नौता खाने आएंगे तो उनको भी पानी पिलाना पड़ेगा। इसको जानना इतना जरूरी। और दुनिया, मैंने बताया दुनिया का 75% से ज़्यादा यही है। तो ये जो है जल, और ये आपका ये इस तरह बंध जो बना आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन, भाई जैसे बंधन बन गया तो बंधन के साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें
क्रिएट हो जाती हैं। देखिए इसको कहा जाता है, ये वी शेप्ड होता है, ऐसे ये इस वी शेप्ड होता है। जब आप वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो इसका जो है सिस्टम आपको समझ में आएगा कि वी शेप्ड क्यों होता है। हम यहाँ बता दे रहे हैं कि ये आपका क्या होता है, वी शेप्ड होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के फार्मूले हैं। जैसे मैं आपको कह दूं, जैसे सिग्मा बंधों की संख्या धन लो नंबर ऑफ लोन पेयर, जैसे अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पर देखिए सिग्मा बंध, सभी सिंगल बॉन्ड, जितने भी एकल बंध होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जितने डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो इस तरह क्या हुआ कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसे आप सिग्मा कह देंगे और इसको सिग्मा कहेंगे। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 2, और लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो गए, तो H2O में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके 4 हो गए। जब 4 हो गए तो आपका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या हो गया, sp3 हो गया। तो यहां पर जो sp3 हो गए, अब sp3 की भी कई स्थितियां हैं, उसमें से एक वी शेप्ड भी है। अब यहां पर ये आपको संकरण पता चल गया। संकरण जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बताता है, इसकी संरचना को बताता है, इसमें कैसे कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों को फॉर्मेशन करके बॉन्डिंग हुई है, ये डीपली नॉलेज है। तो इसमें अब अगर आप एक सामान्य सीख रहे हैं, केमिस्ट्री को जान रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो जब आप गिलास में पानी लें तो इसके परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं ये सोच सकते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये सोच सकते हैं। और सबसे खास बात, जुड़ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, टूटते कितने तरह से। भाई देखिए बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा तो उसमें जल का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए हम जानते हैं ये टूटते कितने तरीके से हैं। क्योंकि टूटना देखिए, जैसे आपने H2O लिया तो ये टूटते हैं एक तरह से H प्लस और OH माइनस में, ये पहले तरीके से टूट रहे हैं H प्लस OH माइनस। एक ये अगर यहाँ पर 2H2O होता है तो ये लोग जो है एक तरह ये भी लिखा जाता है H3O प्लस और OH माइनस, ये भी एक तरीका है इनका यूज जो है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कुछ बनाना होता है तो पहले तोड़ा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी ये इसलिए इस तरह दिखाया जा रहा है क्योंकि इसकी संरचना का यूज है, इसकी संरचना को आगे यूज, रूप वही है। देखा जाए तो H प्लस दूसरे इससे बनकर यही बनाते हैं। तो ये जो है दो, इसकी जो स्थिति और संरचना होगी वो दूसरे तरह की हो जाएगी, जिसका हम पर्टिकुलर रिएक्शन में, पर्टिकुलर स्थिति में हम उसको यूज करेंगे। और जल जो है, देखिए जल जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, सर्वांतरिक विलायक, इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्यों घुल जाती हैं, क्यों। देखिए इसका क्या होता है, जो H होता है ये इस पे 2 यूनिट माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज होता है, और इस पे जो है, इस पे देखिए दोनों ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज पार्शियली होता है। पार्शियली का मतलब 100% अगर इन पे, ये एक तरह के सहसंयोजक बंध हैं। सहसंयोजक बंध होते हैं, ऐसे होते हैं
जो देखिए, जिसे आप जानते हैं शादियां भाई 3 तरह की होती, एक जो सामाजिक तौर से भैया तय तमाम करके हो जाती है, एक लड़का लड़की पसंद किए कर लिए, ये इलेक्ट्रो वायलेंट बांड है। और जो ये तय वाले होते हैं, यानी कि शादी पहले प्यार बाद में, एक प्यार पहले शादी बाद में, ठीक है, 2 तरह के हो गए। तीसरा एक जो भगा कर लाते हैं वो वाली स्थिति है, ठीक है, उपसंयोजक बंध में बताएंगे, यानी कि पहले भगा कर लाएंगे बाद में खा पिया के पक्का करेंगे, वो तीसरा तरीका है। तो इसमें देखिए भाई, देखिए थोड़ा बताना पड़ेगा, केमिस्ट्री तो वैसे आनी ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ते पढ़ते कभी इंटर में छोड़ दीस, कभी इंटर के बाद छोड़ दीस, यानी कि अगर छोड़ने का मौका किसी को आता है तो वो केमिस्ट्री छोड़ता है। तो भैया यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए हाइड्रोजन भाए तो सहसंयोजक बंध, लेकिन ये दूसरे देख लेते हैं तो लपका रहा था कि कहूँ और जगह कौनो जगह बांड हम बना लें भैया, कैसे कि ऑक्सीजन के साथ जो है सही से इसीलिए जो है ये जो है दूसरे को तुरंत घोलने जोड़ने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये इस पे इनिशियल चार्ज होता है, प्लस होता है, और 2 + 4 यानी कि पार्शियली होता है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं होता। ये ना तो छोड़ के जा सकते हैं और ना पूरी तरह से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। खींच लेने के कारण ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली निगेटिव हो जाता है, और इसी पार्शियलिटी के कारण ये अन्य चीज़ों पर अटैक करते हैं और उनको जो है घोल देते हैं। अब जैसे साबुन से पानी कपड़ा आप धुलते हैं, कॉलर पे पानी की उपस्थिति में हम साबुन लगाते हैं, तो होता क्या है, पानी आता है, पानी जो है उस मैल के पास चला जाता है, लेकिन उसको निकालना तो चाहता, वो निकाल नहीं पाता। लेकिन ये पानी क्या होता, उस साबुन के साथ अटैच होकर दोनों अटैक करते हैं तो मैल छूट जाती है। इसकी भी पूरी केमिस्ट्री है, पूरा स्ट्रक्चर है, बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप मोटी मोटा जानिए कि ये इसी पॉजिटिव और निगेटिव कारण के कारण आप जितने भी खाना बनाते हैं उसमें पानी डाल देते हैं, दूध डाल देते भाई, क्यों पानी ही डालते हैं। पानी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये किसी भी केमिकल को जो है उसमें अटैच हो जाता है, ठीक, और ज़रूरत पड़ने पर निकल भी जाता है। तो मैं आशा करता हूँ अभी यहाँ पर जो है, जैसे आजकल शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, जैसे क्या होता है, एक ज़माना हुआ करता था कि नल हैंड पंप का पानी बड़े शौक से पिया जाता था, लेकिन आज ना हैंड पंप का पानी ठीक है, किसी नल का पानी शायद ही ठीक हो। आज सभी लोग जो है भाई RO लगवा रहे हैं, प्योर इट लगवा रहे हैं, केंट लगवा रहे हैं, और बाज़ार में 20 रुपये बोतल पानी मिलता है। घर पे हम जो है जब 1 लीटर पानी पीना होता 3 लीटर मोटर चला देते हैं, 3 लीटर बह जाता है। पानी की इज्जत नहीं है। आज जो है 20 रुपये बोतल, मार्केट में लगभग मान लीजिए सुल्तानपुर है तो यहाँ पर 250-300 रुपये बोतल का पानी उपलब्ध है। आम आदमी केवल 20 वाला जानता है। तो यहाँ पर पानी की भी क्वालिटी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 10,000 बोतल तक आपको भारत में एक बोतल पानी का रेट मिल सकता है। पता नहीं कहाँ कैसा पानी है भाई, बिक रहा है मार्केट में। तो यहाँ जो पानी है, ये पानी आने वाली समस्या जो है, जैसे युद्ध छिड़ेगा तो पानी के लिए युद्ध छिड़ेगा। एक दिन कई देशों में छिड़ चुके हैं, अभी मुझे क्लियर नहीं पता इस समय, लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो पानी की समस्या इतनी ज़्यादा, आज देखिए घर घर RO, एक RO वाला पानी आके 20 रुपये का 20 लीटर देकर जाता है। वो शुद्ध रहता है कि भैया वो भी नल से ही भर देता, कुछ पता नहीं है, केवल नीला नीला डिब्बा है, ये पानी भैया RO है। कभी कभी उसमें भी समस्या, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग सेट है, ये शुद्ध। चलिए ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जो पानी है, पानी को बचाना है। अगर हमें अपनी ज़िंदगियों को बचाना, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, और भैया जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जब हम लोग कक्षा 8-9 पढ़ते थे तो वहाँ ये बताया जाता था कि एक प्रश्न आता था,
जल संख्या विस्फोट, इसमें बड़ा निबंध लिखा गया, 8 में 9 में 10 में, हर क्लास में आता था, अब भी आता होगा। और उसके बाद एक विज्ञान, वरदान या अभिश्राप, ये भी बहुत निबंध आता था। तो वरदान तो हमें नज़र आते हैं, अभिश्राप क्या है भाई? देखिए जो ये पॉल्यूशन हो रहे हैं इतनी, इससे हमारे अंदर इतनी बीमारियां आ जा रही हैं कि हम समझ नहीं, हमारा लाइफ स्पान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहरहाल इससे मतलब नहीं है, इस जमाने में भी सर्वाइव आपको करना है, जिंदा रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आने वाले समय में जितना एक आम आदमी डॉक्टर, एक सामान्य डॉक्टर को जानकारी होती, उतनी जानकारी आपको खुद रखनी पड़ेगी यदि जिंदा रहना है तब। तो इसलिए आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री तो जाननी ही पड़ेगी। मैं हर व्यक्ति जानता हूं कि मुझे पैरासीटामॉल क्या होता है, फ्लैक्सासिन क्या होता है, और निडाजाल क्या होता है, फ्लैक्स, ये आदमी, सब आदमी को दवाओं पता है। आजकल तो आधे लोग वैसे जाके दवा लेके चले आते हैं, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, सब जानकार हो गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको डिटेल। अब ये जब आप जल को पढ़ें, जब जल को आप देखें तो अपने दिमाग में, जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि जे आपके दैनिक जीवन में जल का यूज है, तो जब आप जल का यूज करते हैं तो अपने दिमाग में इन कल्पनाओं को लाएं ताकि आप जल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। और मैं आगे जो है एक एक जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनकी चर्चा ऐसे करता रहूँगा ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, समझने की क्षमता बढ़े, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़े, और ताकि आप ऊंचाइयों को छू सकें। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।